नमस्कार। जय भीम। सम्मानित साथियों, प्रबुद्ध साथियों ने केरला दौरा के संबंध में जानना चाहा है और इंडियन नेशनल लीग पार्टी से एक नोटिस शो कॉज नोटिस भेजा गया है। तो काफ़ी लोग इसके इच्छुक हैं, केरल के साथी भी और लखनऊ साथ में काम करने वाले लीडर साथी। तो साथियों, 5 तारीख को हम लोग यहाँ से केरल के लिए गए, जिसमें मेरे साथ BD नकवी साहब, सेशन जज पूर्व साथ में थे। वहाँ की स्थिति से मालूम हुई कि जो आज वर्तमान में जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ पूरे देश के लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उस विकृत सामाजिक व्यवस्था को कमजोर नहीं कर पा रहे, जबकि संघर्ष हर स्तर पर प्रत्येक जगह और प्रत्येक लोगों में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी नेता भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, जिसमें लोग जुड़ने की स्थिति बन रही है और काफ़ी संख्या जुड़ी है साथ में। वो इसलिए कि देश में विकृतियों का समापन हो। लेकिन राजनीतिक माहौल ऐसा पूरे देश में खड़ा हो गया है कि देश में जो विकृतियों के कारण मानवता का दफन हो रहा है, इससे सब हटकर उस व्यवस्था के हिस्सा बनना चाहते हैं या वो विकृतियों के आधार खुद बनना चाहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए इंडियन नेशनल लीग के मूवमेंट में केरल में बिखराव देखा। काफ़ी लोग अलग थलग हो गए हैं। तो उन लोगों साथियों ने 6 तारीख को एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें हमें भी निमंत्रण दिया और हम इस आशय को इंश्योर किया कि सब लोग अगर काम विकृतियों के खिलाफ कर रहे हैं, मजबूत भारत बनाने के लिए कर रहे हैं और देश में तमाम मानव हिंसा और बलात्कार जैसी उत्पीड़नों की घटनाएं बढ़ी है, नागरिकता को बेस बनाकर उन्हें अलग थलग करने की स्थिति जो बनी है, तो इन सब को ठीक करना है। तो हमें जो आपस में बिखराव है, इसको जोड़ना होगा। और यही बात मैं उनसे इंश्योर किया, जिसमें वहाँ के मुख्य साथी मनोज कुमार नायर, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उन लोगों ने उनसे जो बात रखी गई, तो उसके तहत हमने समझा और इनके बुलाने पर वहाँ गया।
फिर वहाँ वहाब साहब, एपी वहाब साहब, उन्होंने के नेतृत्व में मीटिंग हुई, जो निष्कासित हैं आईएनएल से, और इस्लाम। तो मीटिंग में कोई उस चीज की स्थिति सामने नहीं आई, केवल जोड़ने की सामने बात रखी गई। और हमने लोगों से पहले भी बात कर रही थी, जाने के पहले और बाद में भी हमने बात रखी। और उन्होंने अचानक एक परिवर्तन हुआ कि 2 दिन बैठक के अंतिम स्वयं निर्णय लिया। उसमें चेन्नई के लीडर्स साथी थे कि हम सब साथ में काम करेंगे, कोई फिक्का फिक्की नहीं रहेगी। और हम भी ये चाहते हैं कि ये सभी लोग मिलें। तो सरमद खान, बशीर अहमद चेन्नई, एमके निजामुद्दीन पूर्व विधायक चेन्नई, सरवर खान चेन्नई, कुद्दूस चेन्नई, ये मुख्य लीडर उस मीटिंग में रहे। और एपी वहाब साहब, सरमद खान के इस्माइल साहब, इस तरह लीडर्स रहे। और इनसे सबसे बातचीत का दौर जो रहा है, तो वैसे तो देश और लोगों के अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा रहा, और सब लोग मिलकर काम करने के लिए सोचा। और अब वो बैठक चेन्नई में मार्च में रखने का हुआ है, अब बातचीत होकर निश्चित हो जाएगा। इधर से जो नोटिस, शोकास नोटिस जो आई है, तो उसमें सवाल उठाए इन्होंने, लेकिन उन सवालों के साथ मुझे कहना है, कोई हमें आरोप नहीं लगाना है, क्योंकि हम देश की मजबूती चाहता हूँ और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और ख़ास तौर से राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन को मुख्य मैं मान रहा हूँ और उसी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। उसमें हमारा किसी भी पार्टी के लीडर से कोई भेदभाव नहीं है, और हम सबसे बात करता हूँ और करता रहूँगा। हाँ, वो बात जो है इसी मुद्दे पर होगी कि देश में कैसे सबकी भागीदारी हो, कैसे प्रतिनिधित्व हो, कैसे उनके स्वाभिमान को रोका जाए, कैसे उनकी आज़ादी को बनाए रखी जाए। क्योंकि आज़ादी का मतलब ये है कि एक व्यक्ति की अगर आज़ादी है तो उसकी तब तक आज़ादी है जब तक दूसरे व्यक्ति की आज़ादी में कोई चोट न पहुँचे। हर व्यक्ति की यही स्थिति है। जो देश का कानून है, संविधान है, उस सबके लिए लागू हो। वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, कितना भी बड़ा नेता हो, लेकिन वह कानून सबके लिए, सब पर समान रूप से लागू होना है, क्योंकि यह देश सबका है, सबके प्रतिनिधित्व से सरकार बनती है। तो जो कानून, जो संविधान बना है, वो सबके लिए है। जो कानून बनाने वाले हैं उनके ऊपर भी वो कानून लागू होता है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है, इसको ठीक करना है। और नोटिस का जहाँ तक जवाब देने का है,
तो नोटिस का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे दूंगा, क्योंकि हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है कि जो पार्टी या पार्टी के नेताओं के खिलाफ हो। हम पार्टी के नेताओं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुलेमान साहब हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव भाई देवर को भी, जो वर्तमान में विधायक हैं और मंत्री हैं कैबिनेट, और तमाम लीडर्स नेताओं को ध्यान में के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैंने हर बात रखी है। इसलिए इसमें कोई माफ़ी मांगने का सवाल नहीं उठता है, नोटिस का जवाब देने का कोई सवाल नहीं उठता है। अब ये अगर इन सब चीज़ों से मुझे रोकना चाहते हैं तो रोकने से हम नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि हमारा एक सिद्धांत है। और कभी भी मैं इतने दिन के अपने राजनीतिक अनुभव, सामाजिक तौर से जो मैं नेतृत्व करता रहा, चाहे ट्रेड यूनियन का नेतृत्व रहा, लेकिन उसमें कभी मैं किसी का हस्तक्षेप महसूस नहीं किया। और वो हस्तक्षेप मेरे ऊपर ठीक नहीं है, क्योंकि मानव के लिए, देश के लिए, आदर्श भारत के लिए मैं केवल लड़ता हूँ, संघर्ष करता हूँ और मैं इसके लिए ही आगे बढ़ता हूँ। हमारे ऊपर तमाम तरह के केसेज आए हैं, यहाँ तक के देशद्रोह का भी आया है और सस्पेंड भी हुआ, नौकरी भी मैंने छोड़ दिया, लेकिन हम कभी झुकते नहीं हैं। झुकना वहाँ होता है जहाँ कोई गलती हो। मैं कोई गलती करता नहीं हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि लोगों को जोड़े रखने के लिए कभी मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई ठीक है, अगर कोई गलती हो तो उसको इग्नोर करें, क्षमा करें, लेकिन इस मुहिम को आगे मजबूत करके ले चलना है। इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो यही खास तौर से मेरा आज का वीडियो है कि मैं तमाम साथियों से चाहूँगा कि ज़रा इसको समझें, शेयर करें, और ये देश की एकता के लिए, देश की जो लड़ाई, जो संघर्ष चल रहा है, उसको सफल करने के लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। यहाँ तक कि विभिन्न पार्टियों के लोगों को भी एक होना पड़ेगा, जिससे कि देश मजबूती से खड़ा हो सके। और स्ट्रक्चर में अपनी भागीदारी की शुरुआत होनी चाहिए। स्ट्रक्चर में भागीदारी होगी तो फिर आपको सामाजिक और आर्थिक भागीदारी आसानी से हो जाएगी। मैं अपनी बात को रोकता हूँ। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद साथियों। केरल के जवानों, आप आगे बढ़ो, काम करो। देश में मॉडल, केरल मॉडल ही चलना चाहिए। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत।